वाराणसी की गलियों में सुबह की पहली किरण अभी ठीक से पहुंची भी नहीं थी कि 80 घाट पर हलचल शुरू हो गई। गंगा का जल शांत था, लेकिन उसके किनारे बसने वाले लोगों की जिंदगी में संघर्ष का शोर साथ सुनाई दे रहा था। अर्जुन, जो महंत 10 साल का था, अपने फटे हुए कुर्ते को समेटते हुए मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसके चारों ओर अगरबत्ती की खुशबू और जलती हुई चिताओं का धुआं एक साथ मिल रहे थे। यह शहर जितना पवित्र था, उतना ही कठोर भी था उन लोगों के लिए जिनके पास सिर छिपाने की छत नहीं थी। उसकी मां देवकी घाट के एक कोने में बड़े बड़े बर्तनों को साफ करने में जुटी हुई थी। उसके हाथों की खाल गल चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो केवल अपने बेटे के भविष्य के लिए जल रही थी। अर्जुन अक्सर उसे देखता और सोचता कि क्या उनकी किस्मत कभी इस राख से बाहर निकल पाएगी जो हर रोन घाट पर जमा होती थी। भूख उसके पेट में चूहे की तरह दौड़ रही थी, लेकिन वह जानता था कि मां के पास देने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। वे दोनों समाज के उस हाशिए पर खड़े थे जहां इंसान की कीमत उसके कर्मों से नहीं, बल्कि उसकी जेब से तय होती थी। तभी अचानक एक चमकदार काली कार भी को चीरते हुए मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ी। कार की खिड़कियों पर लगे गहरे शीशे दुनिया के बाहर के शोर और धूल को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। जब वह कार पास से गुजरी तो सड़क के गड्ढे में जमा गंदा पानी अर्जुन के चेहरे और उसके एकमात्र कुर्ते पर जा गिरा। कार में बैठे अमीर आदमी ने बाहर झांकना भी जरूरी नहीं समझा, मानो सड़क पर खड़े लोग केवल किए मकोए हों। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी आंखों में आंसू की जगह एक ठंडी आग ने ले ली, जो अपमान से पैदा हुई थी। देवकी ने अपने आंचल से अर्जुन का चेहरा पोंछा और उसे गले लगा लिया। उसकी ममता की गर्माहट में अर्जुन को दुनिया का सारा सुकून मिल गया। फिर भी उसका मन उस अपमान को भूल नहीं पा रहा था। मां ने धीरे से कहा, बेटा, रोना कमजोरों का काम है, तू तो मेरा शेर है। उन्होंने पास के एक ढाबे से मिले बाजी पराठे का टुकड़ा अर्जुन के मुंह में डाला। उस छोटे से निवाले में जितना स्वाद था, उससे कहीं ज्यादा उसमें एक मां का बलिदान और उम्मीद छुपी हुई थी। वे जानते थे कि आज की रात भी उन्हें खुले आसमान के नीचे ही गुहारनी होगी। बनारस की तंग गलियों में चलते हुए अर्जुन को हर कदम पर गरीबी का एहसास होता था। वहां के मंदिर सोने से मैं थे, लेकिन बाहर बैठे भिखारी एक एक दाने के लिए तरस रहे थे। अर्जुन ने देखा कि कैसे कुछ पंडित धनी भक्तों को विशेष दर्शन करवा रहे थे, जबकि साधारण लोग घंटों धूप में खाए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उसे समझ आ गया कि भगवान के घर में भी न्याय शायद केवल उन्हीं के लिए है जो कीमत चुका सकते हैं। उसके नन्हे दिमाग में समाज की इस ऊंच नीच की गहरी छाप पड़ने लगी थी जिसे वह बदलना चाहता था। दोपहर की चिलचिलाती धूप में अर्जुन गंगा के किनारे मणिकर्णिका घाट पर जाकर बैठ गया। यहां जीवन और मृत्यु का मेल होता था, जहां हर पल एक देह राख में बदल रही थी। उसने सोचा कि क्या मरने के बाद भी अमीर और गरीब की राख अलग होती है। तभी एक पुलिस जीप वहां आकर रुकी और उसमें से एक काकक वर्दी वाला अधिकारी बाहर निकला। उसके कंधे पर चमकते सितारे और चेहरे पर मौजूद आत्मविश्वास ने अर्जुन का ध्यान खींच लिया। लोग उस अधिकारी के सम्मान में रास्ता छोड़ रहे थे, और यही वह पल था जब अर्जुन ने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य तय कर लिया। शाम को जब देवकी घर लौटी, जो कि ईंटों और फटे तिरपाल से बना एक छोटा सा कमरा था, तो उसने अर्जुन को पतते हुए पाया। वह टूटी हुई पेंसिल से पुराने अखबार के कोनों पर कुछ अक्षर लिखने की कोशिश कर रहा था। देवकी की थकी हुई आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पास अपने बेटे को स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं हैं। फिर भी उसने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। मां और बेटे के बीच बिना कुछ कहे एक मूक समझौता हो गया था कि वे इस अंधेरे से लड़ेंगे, चाहे कीमत कितनी भी बढ़ी क्यों न चुकानी पड़े। रात के सन्नाटे में अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। वह बस उसी पुलिस अधिकारी के बारे में सोच रहा था। उसने मां से पूछा, मां,
क्या मैं भी कभी वैसी वर्दी पहन पाऊंगा जिसे देखकर लोग सम्मान से झुकें? देवकी ने गहरी सांस ली और मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तेरी मेहनत सच्ची है और भगवान शिव की कृपा है तो कुछ भी असंभव नहीं है। अर्जुन ने आसमान के तारों को देखा और मन ही मन प्रतिज्ञा की। वह नहीं जानता था कि यह रास्ता कांटों से भरा है, लेकिन उसने अपने सपनों को पंख देने का फैसला कर लिया था। अगले दिन अर्जुन ने काम की तलाश शुरू की ताकि वह अपनी पढ़ाई के लिए कुछ पैसे जमा सके। वह चाय की दुकान पर कप धोने लगा और हर खाली पल में ग्राहकों द्वारा छोए गए पुराने अखबारों को पढ़ने लगा। चाय वाले ने उसे कई बार डांटा और अपमानित किया, लेकिन अर्जुन का ध्यान केवल उन शब्दों पर था जो उसे भविष्य की ओर ले जा सकते थे। उसकी लगन को देखकर पास के एक बूढ़े शिक्षक ने उसे अपनी पुरानी किताबें देने का वादा किया। यह उसके जीवन में रोशनी की पहली किरण थी, जिसने उसे अपनी गरीबी से लारने की ताकत दी। देवकी को जब पता चला कि अर्जुन काम भी कर रहा है तो उसका दिल बैठ गया। वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा बचपन में ही बोझ उठाए, लेकिन उसकी मजबूरी उसे रोकने की अनुमति नहीं दे रही थी। वह खुद मंदिर की सफाई के काम के साथ साथ लोगों के घरों में झांझू पोछा करने लगी ताकि अर्जुन की शिक्षा में कोई कमी न आए। उसकी पीठ में दर्द रहता था और आंखें भी कमजोर होने लगी थीं, लेकिन वह किसी को अपनी पीड़ा नहीं बताती थी। उसके लिए अर्जुन का सपना ही उसका एकमात्र सहारा था, जिसके लिए वह अपनी जान भी दे सकती थी। बरसात का मौसम आया तो उनकी झुग्गी में पानी भरने लगा, जिससे अर्जुन की किताबें भीगने लगीं। वह पूरी रात अपनी किताबों को प्लास्टिक में लपेटकर सीने से लगाकर बैठा रहा ताकि वे खराब न हो। पानी की हर बूंद उसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने गीली मिट्टी पर अपनी उंगलियों से गणित के सवाल हल किए। गरीबी ने उसे भौतिक सुखों से वंचित रखा था, लेकिन उसकी मानसिक शक्ति को वह नहीं कुचल सकी। संघर्ष के उस दौर ने उसे एक पत्थर की तरह सख्त और हीरे की तरह चमकदार बना दिया था। एक दिन बनारस के बड़े कलेक्टर का काफिला वहां से गुजरा और अर्जुन ने देखा कि कैसे पूरा शहर उनके स्वागत में खसा था। उसने गौर किया कि सत्ता केवल पद में नहीं, बल्कि उस सेवा और प्रभाव में है जो समाज को बदल सकती है। उसके अंदर का बालक अब एक युवा सोच में तब्दील हो रहा था, जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी मां और अपने जैसे हारों बच्चों के लिए कुछ करना चाहता था। उसने महसूस किया कि ज्ञान ही वह एकमात्र शस्त्र है जिससे वह गरीबी की इन बेइयों को हमेशा के लिए काट सकता है। समय बीतता गया और अर्जुन की मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपनी कक्षा में टॉप किया। हालांकि उसके पास पहनने के लिए ढंग के जूते नहीं थे, लेकिन उसकी उड़ान बहुत ऊंची थी। गांव के रसूखदार ठाकुर विक्रम सिंह को यह बात अच्छी नहीं लगी कि एक मामूली मजदूर का बेटा इतना आगे बढ़ रहा है। उन्होंने देवकी को काम से निकालने की धमकी दी ताकि अर्जुन अपनी पाई छो दे, लेकिन देवकी ने झुकने से मना कर दिया और ठाकुर की आंखों में आंखें डालकर कहा कि उसका बेटा एक दिन इतिहास लिखेगा। यह साहस ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। अर्जुन ने जब यह सुना तो उसका खून खौल उठा, लेकिन उसने अपने गुस्से को ऊर्जा में बदल दिया। उसने रात रात भर जागकर दीपक की हल्की रोशनी में अपनी पज़ाई जारी रखी। उसकी आंखों में कभी कभी जलन होती थी, लेकिन वह रुकता नहीं था। उसे पता था कि मां ने जो अपमान सहा है, उसका बदला केवल सफलता से ही लिया जा सकता है। वह जानता था कि कर्म का चक्र कर्मा जरूर घूमता है और जो आज ऊपर हैं, वे कल नीचे भी आ सकते हैं। उसकी हर सांस अब केवल एक ही लक्ष्य के लिए चल रही थी, भारतीय पुलिस सेवा। बनारस की गलियों में अब अर्जुन की पहचान एक होनहार लड़के के रूप में होने लगी थी। लोग उसकी सादगी और उसकी मां के त्याग की बातें करने लगे थे। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ था, लेकिन उनके सम्मान में बढ़ोतरी होने लगी थी। देवकी अब पहले से ज्यादा कमजोर हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतोष था। उसे लग रहा था कि उसने जो बीज बोया था
वह अब एक विशाल वृक्ष बनने की दिशा में बढ़ रहा है। यही इस कहानी की शुरुआत थी, जहां एक छोटे से दिए ने तूफान से लड़ने की ठान ली थी। चैत्र मास की एक ठंडी सुबह अर्जुन ने अपनी पहली बही परीक्षा देने के लिए शहर की ओर रुख किया। मां ने उसके माथे पर दही और चीनी का तिलक लगाया और उसकी आंखों में जो विश्वास था वह अर्जुन के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार से बढ़कर था। उसने गंगा में डुबकी लगाई और भगवान विश्वनाथ से शक्ति मांगी। वह जानता था कि यह केवल उसकी परीक्षा नहीं है, बल्कि उसकी मां के तप की भी परीक्षा है। सड़कों पर गाड़ियों का शोर था, लेकिन अर्जुन के मन में केवल एक ही धुन बज रही थी, जीत और केवल जीत। शहर के उस बड़े परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े होकर अर्जुन ने खुद को बहुत छोटा महसूस किया। वहां अमीर घरों के बच्चे गाड़ियों में आ रहे थे। उनके पास महंगी किताबें और सुविधाएं थीं। अर्जुन के हाथ में केवल कुछ फटे हुए पन्ने और एक पुराना पेन था। लेकिन जब परीक्षा शुरू हुई तो उसकी कलम कागज पर बिजली की तरह दौड़ने लगी। उसे लगा जैसे उसकी गरीबी और उसके संघर्ष ने उसे वे उत्तर पहले ही सिखा दिए थे जो किताबों में नहीं मिलते। उसने हर सवाल में अपनी मां के आंसुओं की स्याही और पसीने की गंध को महसूस किया। जब परीक्षा खत्म हुई तो अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसे पता था कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और अब सब कुछ नियति के हाथ में है। वह चुपचाप पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़ा ताकि बस के कुछ पैसे बचा सके। रास्ते में उसे फिर से वही ठाकुर विक्रम सिंह मिले, जिन्होंने उसे हिकारत भरी नजरों से देखा। अर्जुन ने इस बार अपनी आंखें नीची नहीं की, बल्कि एक आत्मविश्वास के साथ उन्हें देखा। वह डरा हुआ बच्चा नहीं था, बल्कि एक भविष्य का नायक बनने की राह पर था। घर पहुंचकर उसने देखा कि देवकी मंदिर के सामने हाथ जोकर बैठी थी। शायद वह तब से वहीं थी जब से अर्जुन गया था। उसने अपनी मां के पैर छुए और उन्हें गले लगा लिया। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्हें नहीं पता था कि आने वाला समय उनके लिए क्या चुनौतियां लेकर आएगा, लेकिन उस पल में वे दोनों विजेता थे। बनारस की वह शाम बहुत खूबसूरत थी, जैसे गंगा की लहरें भी उनकी सफलता के गीत गा रही हों। यही उनके जीवन के एक नए अध्याय की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी थी। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर सो रहा था, अर्जुन गंगा के किनारे अकेला बैठा अपनी योजनाएं बना रहा था। उसने सोचा कि अगर वह अधिकारी बन गया तो वह सबसे पहले अपनी मां को एक पक्का घर देगा और उन सभी लोगों की मदद करेगा जो आज उसकी तरह संघर्ष कर रहे हैं। उसके मन में कोई अहंकार नहीं था, केवल एक कृतज्ञता का भाव था। वह जानता था कि यह तो बस एक शुरुआत है और असली लड़ाई तो अभी बाकी है। उसकी आंखों में भविष्य की एक ऐसी तस्वीर थी जिसमें न्याय और करुणा का बोलबाला था। अगले कुछ महीनों का इंतजार अर्जुन के लिए सदियों जैसा था, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा था। वह खेतों में काम करता और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता ताकि घर का खर्च चल सके। उसकी मां की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी। अर्जुन ने महसूस किया कि समय बहुत कीमती है और उसे अपनी मां को वह सुख देना ही होगा जिसकी वे हकदार हैं। बनारस का हर कंकाज अब उसे पहचानता था और उसकी हिम्मत की दाद देता था। यह एक महान यात्रा का बीज था जो अब अंकुरित हो चुका था। अर्जुन के जीवन में वह दिन आया जिसका उसने बरसों से इंतजार किया था। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ और उसका नाम सूची में चमक रहा था। बनारस की तंग गलियों में यह खबर आग की तरह फैल गई कि एक मजदूर का बेटा अफसर बनने की राह पर है। लेकिन इस खुशी के पीछे एक गहरी चिंता की लकीर भी थी। मुख्य परीक्षा के लिए दिल्ली जाने और वहां रहने का खर्च उनकी हैसियत से कहीं बाहर था। सफलता का स्वाद अचानक कड़वा लगने लगा, क्योंकि गरीबी उनके सपनों के बीच एक दीवार बनकर खड़ी थी। देवकी ने अपनी टूटी हुई संदूक को खंगाला, लेकिन उसमें केवल कुछ तांबे के सिक्के और फटे हुए नोट थे। अर्जुन की आंखों में चमक तो थी, लेकिन वह जानता था कि बिना पैसों के यह सपना अधूरा रह जाएगा।
उसने मां से कहा कि वह कहीं छोटी नौकरी कर लेगा, पर देवकी का मन नहीं माना। उसे लगा कि यदि आज वह पीछे हट गई तो नियति उसे कभी माफ नहीं करेगी। उसने तय किया कि वह भगवान के पास जाएगी, क्योंकि जब इंसानों के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो केवल महादेव ही सहारा होते हैं। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही देवकी काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर चल पई। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी और मन में केवल एक ही संकल्प था। उसने सुना था कि अगर कोई सच्चे दिल से शिव के द्वार पर झोली फैलाता है तो वे उसे खाली हाथ नहीं भेजते। मंदिर की घंटियों की आवाज उसे बुला रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया था कि जब तक अर्जुन की पजाई का रास्ता साफ नहीं होता वह वहां से नहीं हिलेगी। आस्था और विवशता का यह संगम उस सुबह बहुत ही कारुणिक लग रहा था। मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचकर उसने अपनी चादर बिछाई और वहीं बैठ गई। उसने निर्जला व्रत रखने और मंदिर की दहलीज न छोड़ने की प्रतिज्ञा की। आने जाने वाले भक्त उसे दया की नजरों से देख रहे थे, लेकिन देवकी की आंखें केवल महादेव की प्रतिमा की ओर लगी थीं। उसने अपनी आत्मा को पूरी तरह से ईश्वर को सौंप दिया था। उसके लिए यह केवल एक प्रार्थना नहीं थी, बल्कि अपने बेटे के भविष्य के लिए किया गया एक भीषण सौदा था। वह अपनी हर सांस को एक आहुति की तरह पेश कर रही थी। दोपहर की काई धूप अब मंदिर के पत्थरों को तपाने लगी थी। देवकी के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन उसका चेहरा शांत था। भूख और प्यास ने उसके शरीर को कमजोर करना शुरू कर दिया था, पर उसकी इच्छा शक्ति पत्थर की तरह मजबूत थी। उसने अपने चारों ओर के शोर को सुनना बंद कर दिया था। उसे बस अर्जुन का वह चेहरा याद आ रहा था जब उसने पहली बार वर्दी पहनने की इच्छा जताई थी। मां की ममता ने उसे वह शक्ति दी थी जो भय योगियों के पास भी शायद नहीं होती। कई धनी श्रद्धालु वहां से गुहरे जिन्होंने उसे कुछ सिक्के फेंकने की कोशिश की, लेकिन देवकी ने उन सिक्कों को छुआ तक नहीं। उसने कहा, मुझे पैसा नहीं, महादेव का आशीर्वाद चाहिए। लोग उसे पागल समझकर आगे बढ़ गए, पर वह जानती थी कि वह क्या कर रही है। संसार के लिए वह एक भिखारिन थी, लेकिन भगवान के लिए वह एक समर्पित भक्त थी। गरीबी ने उसका शरीर भले ही तोड़ दिया हो, लेकिन उसके स्वाभिमान और विश्वास को वह छू भी नहीं सकी थी। यही उसके चरित्र की सबसे बड़ी जीत थी। रात का सन्नाटा छाने लगा और मंदिर के कपाट बंद होने का समय आ गया। पुजारी ने उसे वहां से हटने को कहा, लेकिन वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। उसने पुजारी से विनती की कि उसे यहीं कोने में पड़े रहने दे। पूरी रात वह ठंड में ठिठुरती रही, लेकिन उसके होंठों पर केवल नमः शिवाय का जाप था। उसने आसमान के तारों से बातें की और अपनी व्यथा सुनाई। उसे लगा कि महादेव उसकी परीक्षा ले रहे हैं और वह इस परीक्षा में असफल होने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। दूसरे दिन की सुबह देवकी की हालत और बिगड़ गई थी। उसका गला सूख गया था और आवा भी नहीं निकल रही थी। अर्जुन उसे ढूंढते हुए मंदिर पहुंचा और अपनी मां को इस हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने मां का हाथ पकड़कर घर चलने की जिद की, पर देवकी ने अपनी धुंधली आंखों से उसे देखा और सिर हिला दिया। उसकी खामोशी में एक ऐसी दृढ़ता थी जिसे अर्जुन भी नहीं काट सका। उसने महसूस किया कि उसकी मां उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा रही है। अर्जुन ने जब पुजारी से सुना कि उसकी मां ने क्या मन्नत मांगी है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। देवकी ने भगवान से कहा था कि यदि उसका बेटा बना अफसर बनता है तो वह अपनी आंखों की रोशनी और अपना शेष जीवन उन्हें समर्पित कर देगी। यह सुनकर अर्जुन का कलेजा मुंह को आ गया। उसने मां से कहा कि उसे ऐसी सफलता नहीं चाहिए जिसके लिए मां को इतना कष्ट उठाना पड़े। लेकिन देवकी ने उसके माथे को चूमा और संकेत दिया कि यह उसकी अपनी स्वेच्छा से किया गया त्याग है। अर्जुन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर अपनी लाचारी पर रोता रहा। वह खुद को दोषी महसूस कर रहा था कि उसकी वजह से उसकी मां को यह सब सहना पड़ रहा है। उसने सोचा कि क्या वह वास्तव में इस पद के लायक है जिसके लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई जा रही है। लेकिन फिर
उसे एहसास हुआ कि अगर वह अब पीछे हटा तो मां का यह त्याग व्यर्थ चला जाएगा। उसने तय किया कि वह इतनी मेहनत करेगा कि मां के इस बलिदान को पूरी दुनिया याद रखेगी। उसका संकल्प अब पहले से कहीं अधिक गहरा हो चुका था। तीसरे दिन की दोपहर तक देवकी लगभग बेहोशी की हालत में पहुंच चुकी थी। उसका शरीर निर्जीव सा लग रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां अभी भी माला जप रही थीं। मंदिर के पास रहने वाले कुछ लोग भी उसकी भक्ति को देखकर प्रभावित हो गए थे। वे उसके लिए दूध लेकर आए, पर उसने उसे हाथ नहीं लगाया। उसने कसम खाई थी कि जब तक उसे कोई संकेत नहीं मिलता, वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात शक्ति और धैर्य की परीक्षा हो रही हो। बनारस का आकाश भी उस दिन कुछ उदास नजर आ रहा था। तभी एक चमत्कार हुआ। मंदिर के मुख्य ट्रस्टी वहां से गुजरे और उन्होंने देवकी की कहानी सुनी। वे एक नेक इंसान थे और मेधावी छात्रों की मदद के लिए एक संस्था चलाते थे। उन्होंने अर्जुन से बात की और उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे दिल्ली भेजने का सारा खर्च उठाने का वादा किया। जब यह खबर देवकी के कानों में पजी तो उसकी बंद आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि महादेव ने उसकी पुकार सुन ली है। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और धीरे धीरे पानी की एक बूंद अपने सूखे गले में उतारी। हालांकि मदद मिल गई थी, लेकिन इन 3 दिनों के तप ने देवकी के शरीर पर गहरा प्रभाव डाला था। उसकी दृष्टि कमजोर होने लगी थी और उसे धुंधला दिखाई देने लगा था। डॉक्टर ने कहा कि अत्यधिक तनाव और कमजोरी की वजह से उसकी आंखों की नसें प्रभावित हुई हैं। अर्जुन यह सुनकर टूट गया, लेकिन देवकी ने शांति से कहा कि यह वही कीमत है जो उसने भगवान को देने का वादा किया था। उसने अर्जुन को गले लगाया और उसे विदा करने की तैयारी करने लगी। उसकी आंखों की रोशनी भले ही कम हो रही थी, पर मन उज्जवल था। दिल्ली जाने का दिन आ गया और अर्जुन का मन बहुत भारी था। वह अपनी बीमार मां को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन देवकी ने उसे हिम्मत दी और कहा कि उसकी असली सेवा तभी होगी जब वह अफसर बनकर लौटेगा। उसने अपने पुराने फटे कुर्ते से कुछ पैसे निकाले जो उसने बरसों से बचाकर रखे थे और अर्जुन के हाथ में रख दिए। अर्जुन ने उन पैसों को अपने सिर से लगाया और मां के पैर छुए। बनारस के घाटों ने उस दिन एक मां और बेटे की इस विदाई को खामोशी से देखा। स्टेशन पर ट्रेन की सीटी बजी और अर्जुन ने आखिरी बार अपनी मां का चेहरा देखा। देवकी स्टेशन के किनारे खड़ी होकर अपनी धुंधली नजरों से उसे ओझल होते देख रही थी। उसे पता था कि अब वह उसे काफी समय तक नहीं देख पाएगी। ट्रेन चलने लगी और अर्जुन ने हाथ हिलाकर उसे अलविदा कहा। उसके मन में एक दृढ़ निश्चय था और आंखों में एक वादा। उसे पता था कि अब उसकी जिंदगी केवल उसकी अपनी नहीं है, बल्कि उस मां की है जिसने अपने अस्तित्व को उसके लिए दांव पर लगा दिया था। ट्रेन की रफ्तार के साथ अर्जुन के विचार भी तेजी से दौड़ रहे थे। उसने सोचा कि कर्म का सिद्धांत कितना गहरा है। उसकी मां ने अपने वर्तमान का त्याग किया ताकि उसका भविष्य संवर सके। क्या वह कभी इस क्षण को उतार पाएगा? समाज में अक्सर लोग सफलता का जश्न मनाते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपे ऐसे अनगिनत बलिदानों को भूल जाते हैं। उसने खिड़की से बाहर देखा और भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उसकी मां की रक्षा करें। उसके लिए अब दिल्ली केवल एक शहर नहीं, बल्कि उसकी परीक्षा की रणभूमि बन गई थी। अर्जुन के जाने के बाद देवकी अपनी सूनी झुग्गी में वापस लौट आई। उसे अब सब कुछ बहुत खामोश लग रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा बधता जा रहा था, लेकिन उसके दिल में एक दीपक जल रहा था। उसने तय किया कि वह अर्जुन को अपनी तकलीफों के बारे में कभी नहीं बताएगी। वह चाहती थी कि वह केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और किसी भी मानसिक बोझ से मुक्त रहे। एक मां का प्रेम कितना निस्वार्थ हो सकता है, यह देवकी के हर काम से झलक रहा था। वह चुपचाप अपने जीवन की ढलती शाम का इंतजार करने लगी। दिन बीतते गए और देवकी की दृष्टि और भी कमजोर होती गई। अब वह ठीक से चल भी नहीं पाती थी, लेकिन उसने काम करना बंद नहीं किया।
वह पौसियों के मसाले पीसने का काम करने लगी ताकि वह अर्जुन को कुछ अतिरिक्त पैसे भेज सके। उसकी उंगलियों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन वह ऊ तक नहीं करती थी। उसे डर था कि अगर वह बीमार पड़ गई तो अर्जुन को पता चल जाएगा। वह हर रोज मंदिर जाती और उसी जगह बैठती जहां उसने मन्नत मांगी थी। उसका विश्वास ही उसकी असली शक्ति बन चुका था। अर्जुन दिल्ली से हर हफ्ते पत्र लिखता था और अपनी पाई के बारे में बताता था। वह लिखता था कि कैसे वह रात रात भर जागकर पढ़ रहा है और कैसे वह अपनी मां को याद करता है। देवकी उन पत्रों को देख तो नहीं सकती थी, लेकिन वह उन्हें अपने सीने से लगाकर महसूस करती थी। वह पड़ोस के एक बच्चे से उन पत्रों को पवाती और हर शब्द पर उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पाते। उसे लगता था कि उसका बेटा अब सफलता के शिखर की ओर बढ़ रहा है और उसका बलिदान सार्थक हो रहा है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंगूर था। एक रात अचानक तेज बारिश हुई और देवकी की झुग्गी की छत गिर पड़ी। वह मलबे में दब गई और उसके पास मदद मांगने की भी शक्ति नहीं थी। वह पूरी रात वहीं पड़ी रही और मन ही मन अर्जुन का नाम लेती रही। सुबह जब लोगों ने उसे निकाला तो वह बहुत कमजोर हो चुकी थी। फिर भी उसने किसी को अर्जुन को खबर करने नहीं दी। उसका प्रेम और उसकी सहनशक्ति मानव कल्पना से परे थी। वह बस यही चाहती थी कि उसका बेटा उस वर्दी को पहने और दुनिया को बदले। बनारस की हवाओं में अब एक दर्द भरी खामोशी थी। देवकी अब लगभग पूरी तरह अंधी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंतरिक दृष्टि पहले से कहीं अधिक तीव्र थी। वह जानती थी कि अर्जुन एक दिन जरूर लौटेगा और तब तक उसे जीवित रहना होगा। उसने अपनी शारीरिक पीड़ा को महादेव के चरणों में अर्पित कर दिया। इस प्रकार काशी की गलियों में एक महान त्याग की कहानी लिखी जा रही थी, जिसका नायक दिल्ली में पा रहा था और जिसकी प्रेरणा एक अंधी मां थी। यह केवल एक संघर्ष नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन का मार्ग था। दिल्ली का शोर बनारस की शांति से बिल्कुल अलग था। यहां हर कोई एक अंधी दौड़ में शामिल था। मुखर्जी नगर की तंग गलियों में किताबों की दुकानें और कोचिंग सेंटरों के बोर्ड अर्जुन को डराते थे। उसे लगता था कि वह इस भीड़ में कहीं खो जाएगा, लेकिन उसकी मां का चेहरा उसे रास्ता दिखाता था। उसके कमरे में धूप नहीं आती थी और किताबों की गंध ही उसकी दुनिया बन गई थी। वह अक्सर रात भर जागकर पढ़ता था, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास हारने का कोई विकल्प नहीं है। गरीबी ने उसे पहले ही बहुत कुछ सिखा दिया था, अब केवल उसे साबित करना था। उसके पास रहने के लिए एक छोटा सा कमरा था, जिसे वह 3 अन्य लड़कों के साथ साझा करता था। वहां की दीवारें सीलन भरी थीं और मेज पर किताबों का ढेर लगा रहता था। अर्जुन अक्सर रात के खाने में केवल चाय और बिस्कुट खाकर ही सो जाता था, ताकि वह कुछ पैसे बचा सके। उसे पता था कि मां जो पैसे भेज रही है, वे कितनी मेहनत से कमाए गए होंगे। वह हर उस पैसे की कद्र करता था और उसे अपनी किताबों पर खर्च करता था। उसके लिए हर एक पन्ना एक नई उम्मीद लेकर आता था और उसे मंजिल के करीब पहुंचाता था। उधर बनारस में देवकी की स्थिति दिन बाद दिन बदतर होती जा रही थी। मंदिर की सफाई से मिलने वाले पैसे अर्जुन की कोचिंग और दिल्ली के खर्च के लिए पर्याप्त नहीं थे। उसने शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक ईंट के भट्टे पर काम करना शुरू कर दिया। वहां की गर्मी और धूल उसकी बची कुची सेहत को भी सोख रही थी। भट्टे की आग से निकलने वाला धुआं उसकी आंखों में चुभता था, जिससे उसकी धुंधली दृष्टि और भी कमजोर होने लगी थी। लेकिन वह ऊ तक नहीं करती थी, क्योंकि उसके मन में केवल अर्जुन का उज्जवल भविष्य ही बसता था। देवकी हर रोज भारी ईंटें अपने सिर पर उठाकर ले जाती थी, जिससे उसकी गर्दन और पीठ में असहनीय दर्द रहता था। उसके हाथ मिट्टी से सने रहते थे और पैर फटने लगे थे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। वह जानती थी कि अगर उसने हार मान ली तो अर्जुन का सपना अधूरा रह जाएगा। भट्टे का मालिक बहुत क्रूर था और काम में थोड़ी सी भी देरी होने पर गालियां देता था। देवकी उन गालियों को पी जाती थी, मानो वे उसकी साधना का हिस्सा हों।
उसके लिए वह भट्टा केवल एक कार्यस्थल नहीं, बल्कि उसकी परीक्षा की अग्नि थी। अर्जुन को शक न हो, इसलिए देवकी ने पड़ोस के एक लड़के सोनू से पत्र लिखवाना शुरू किया। उसने सोनू को सख्त हिदायत दी थी कि वह अर्जुन को वही बताए जो वह चाहती है। पत्र में लिखा जाता था कि मां एक बहुत अमीर परिवार में हाउसकीपर का काम कर रही है। उसने लिखवाया कि उसे वहां बहुत अच्छा खाना मिलता है और वह एक आलीशान कमरे में रहती है। वह लिखवाती थी कि मालिक उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानते हैं और उसे कोई कष्ट नहीं है। यह झूठ देवकी के दिल को सुकून देता था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि अर्जुन परेशान हो। सोनू जब वह पत्र पढ़कर सुनाता तो देवकी की आंखों में एक चमक आ जाती थी। वह कल्पना करती थी कि अर्जुन वह पत्र पढ़कर मुस्कुरा रहा होगा और बिना किसी चिंता के अपनी पजाई कर रहा होगा। उसे अपनी तकलीफों से कोई शिकायत नहीं थी, बस उसे डर था कि कहीं अर्जुन को सच्चाई का पता न चल जाए। वह अक्सर सोनू को कुछ पैसे अतिरिक्त देती थी ताकि वह इस राज को राज ही रखे। एक मां का यह पवित्र झूठ किसी बड़ी प्रार्थना से कम नहीं था, जिसमें केवल त्याग और ममता छिपी हुई थी। दिल्ली में अर्जुन जब वह पत्र पढ़ता तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते थे। उसे लगता था कि महादेव ने उसकी मां की सुन ली है और अब वे सुरक्षित हैं। वह सोचता था कि अब मां को घाटों पर भटकना नहीं पड़ता और उन्हें पेट भर खाना मिल रहा है। इस विश्वास ने उसे और भी ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा दी। उसने खुद से वादा किया कि एक बार अधिकारी बनने के बाद वह उस अमीर परिवार के पास जाएगा और उन्हें धन्यवाद देगा। उसे क्या पता था कि उसकी मां जलती हुई आग के बीच ईंटें ढो रही है। अर्जुन की दिनचर्या बहुत कठिन थी। वह सुबह 4 बजे उठता और लाइब्रेरी चला जाता था। वहां वह इतिहास, भूगोल और संविधान के पन्नों में खुद को डुबो देता था। उसे अक्सर अपनी मां के हाथों की बनी रोटियां याद आती थीं, लेकिन वह अपनी भूख को दबा लेता था। वह जानता था कि यह संघर्ष कुछ समय का है और एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। उसके दोस्त अक्सर बाहर घूमने जाते थे, लेकिन अर्जुन का मन केवल अपनी किताबों में रमा रहता था। उसके लिए सफलता ही एकमात्र लक्ष्य था, जिसे वह हर हाल में पाना चाहता था। भट्टे पर काम करते हुए देवकी की आंखें अब लगभग साथ छोड़ने लगी थीं। उसे अब ईंटें भी ठीक से नहीं दिखती थीं। वह केवल अपने स्पर्श के अंदाज से काम करती थी। एक दिन काम के दौरान उसके पैर के पास एक ईंट गिर गई, जिससे उसे गहरी चोट आई। लेकिन उसने पट्टी बांध ली और काम जारी रखा, क्योंकि उसे डर था कि छुट्टी लेने पर उसके पैसे कट जाएंगे। उसकी हड्डियां जवाब दे रही थीं, पर मां की ममता ने उसे एक चट्टान बना दिया था। वह हर दर्द को अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपाने की कला सीख चुकी थी। बनारस की वह गर्मी और भट्टे की वह धूल देवकी के फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचा रही थी। उसे अक्सर सूखी खांसी रहती थी, लेकिन वह डॉक्टर के पास नहीं जाती थी, क्योंकि वह उन पैसों को अर्जुन को भेजना चाहती थी। वह हर महीने मनी ऑर्डर करने के बाद ही चैन की सांस लेती थी। उसकी दुनिया अब केवल उन रुपयों और अर्जुन के पत्रों के इर्द गिर्द सिमट गई थी। उसे लगता था कि उसका शरीर भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन अर्जुन का सपना जीवित रहना चाहिए। यही उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य और सत्य बन गया था। समय बीतने के साथ अर्जुन का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। उसके शिक्षकों ने भी उसकी प्रतिभा की सराहना की और उसे भविष्य का सितारा बताया। अर्जुन ने पत्र में अपनी इन छोटी छोटी सफलताओं का जिक्र किया, जिसे सुनकर देवकी का चेहरा खिल उठा। उसने उस रात मंदिर जाकर महादेव के चरणों में अपना माथा टेका और लंबी उम्र की दुआ मांगी। वह चाहती थी कि वह कम से कम तब तक जीवित रहे जब तक वह अर्जुन को वर्दी में न देख ले। एक शाम भट्टे पर काम खत्म करने के बाद देवकी बहुत थक गई थी और वह वहीं पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने अपनी आंखों को बंद किया और कल्पना की कि अर्जुन एक बड़ी गाजी में आ रहा है। उसे लगा जैसे अर्जुन ने उसे गले लगा लिया हो और कह रहा हो कि अब उसे काम करने की जरूरत नहीं है।
यह सपना ही उसकी थकान मिटाने का एकमात्र तरीका था। बनारस की ठंडी हवा ने उसके माथे का पसीना पोंछा, मानो कुदरत भी उसकी सहनशीलता को सलाम कर रही हो। दिल्ली में सर्दी का मौसम शुरू हो गया था और अर्जुन के पास गर्म कपड़े बहुत कम थे। उसने अपनी मां को नहीं बताया कि उसे ठंड लग रही है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मां परेशान हो। वह रात भर एक पतली चादर ओढ़कर पत्ता रहता था। उसके हाथ कांपते थे, पर कलम नहीं रुकती थी। उसने अपने कमरे के साथी से एक पुरानी जैकेट उधार ली थी, जिसे पहनकर वह लाइब्रेरी जाता था। गरीबी और अभाव ने उसे एक ऐसी शक्ति दी थी जो उसे हर परिस्थिति में लड़ना सिखा रही थी। देवकी के पास सोनू आया और उसने बताया कि गांव में लोग अर्जुन की सफलता की चर्चा कर रहे हैं। ठाकुर विक्रम सिंह को भी पता चल गया था कि अर्जुन दिल्ली में बहुत अच्छा कर रहा है। ठाकुर ने देवकी को नीचा दिखाने के लिए भट्टे के मालिक पर दबाव डलवाया कि उसे काम से निकाल दिया जाए। लेकिन देवकी ने मालिक के पैर पकड़ लिए और काम करते रहने की भीख मांगी। उसने कहा कि वह आधी मजदूरी पर भी काम करने को तैयार है। उसका यह आत्मसमर्पण केवल अपने बेटे के भविष्य को बचाने के लिए था। अर्जुन को इन सब बातों की भनक तक नहीं थी। वह तो बस अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुटा था। उसने अपने कमरे की दीवार पर इप्स लिख रखा था, जो उसे हर पल सचेत करता रहता था। उसने महसूस किया कि ज्ञान ही वह एकमात्र प्रकाश है जो उसकी मां के जीवन के अंधेरे को दूर कर सकता है। उसने अपने मन की विचलित अवस्था को शांत किया और पूरी एकाग्रता के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। वह जानता था कि समय बहुत कम है और उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। महीने गुजरते गए और अब मुख्य परीक्षा का समय बिल्कुल करीब आ गया था। अर्जुन का तनाव बढ़ रहा था, लेकिन वह रोज अपनी मां का पत्र पढ़कर खुद को शांत करता था। उसे लगता था कि अगर मां इतनी खुश है तो वह भी खुश रह सकता है। उसने अपनी पूरी ऊर्जा को एक दिशा में समेट लिया और हर विषय को गहराई से दोहराया। वह जानता था कि यह परीक्षा केवल उसके करियर का फैसला नहीं करेगी, बल्कि उसकी मां के तप का परिणाम भी होगी। उसकी हर धड़कन अब परीक्षा के सवालों से जूझ रही थी। भट्टे पर देवकी अब बिल्कुल निढाल हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने अब केवल अंधेरा रहता था। उसने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। वह अपनी झुग्गी के बाहर बैठी रहती और हर आने जाने वाले से पूछती कि क्या अर्जुन का पत्र आया है। सोनू अब उसे पत्र पढ़कर सुनाता था, अब बेस्ट, लेकिन वह देख नहीं पाती थी कि कागज पर क्या लिखा है। फिर भी वह उस कागज को चूमती और अपनी आंखों से लगाती, मानो उसमें अर्जुन की रूह बसी हो। एक दिन सोनू ने उससे पूछा, चाची, आप कब तक यह झूठ बोलती रहेंगी? अर्जुन भैया को सच बता दीजिए। देवकी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सच जानकर वह टूट जाएगा और मैं उसे टूटते हुए नहीं देख सकती। उसकी सफलता ही मेरा सबसे बड़ा सच है, बाकी सब तो माया है। उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर मिट्टी में मिल गया, जहां उसने हरों ईंटें बनाई थीं। उसकी ममता ने उसे एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया था जहां संसार के सारे सुख और दुख तुच्छ न रहते थे। अर्जुन ने मुख्य परीक्षा दी और उसे लगा कि उसके सारे पेपर बहुत अच्छे हुए हैं। उसने घर लौटने का मन बनाया, लेकिन देवकी ने पत्र लिखकर उसे मना कर दिया। उसने कहलवाया कि वह अपनी इंटरव्यू की तैयारी दिल्ली में ही रहकर करे और तब तक न आए जब तक वह सफल न हो जाए। असल में देवकी नहीं चाहती थी कि अर्जुन उसे इस अंधी और जर्जर हालत में देखे। वह चाहती थी कि जब वह उसे देखे तो वह केवल एक विजयी मां की छवि हो, न कि एक मजबूर भिखारिन की। दिल्ली की रातों में अर्जुन अब इंटरव्यू के लिए खुद को तैयार कर रहा था। वह शीशे के सामने खजा होकर बात करने का अभ्यास करता और अपने व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश करता। उसने सीखा कि कैसे विनम्रता और दृढ़ता का संतुलन बनाए रखना है। उसके मन में हमेशा अपनी मां की वह छवि रहती थी जो घाट पर बैठकर प्रार्थना करती थी। वह जानता था कि साक्षात्कार में केवल उसके ज्ञान की नहीं, बल्कि उसके चरित्र और संघर्ष की भी परीक्षा होगी। वह पूरी तरह तैयार था
अपने भाग्य से लाड़ने के लिए। अंततः वह दिन भी आया जब अर्जुन का साक्षात्कार हुआ और उसने बहुत आत्मविश्वास के साथ सभी सवालों के जवाब दिए। बाहर आकर उसने राहत की सांस ली और आकाश की ओर देखकर मुस्कुराया। उसे लगा जैसे बनारस की गलियों से कोई आशीर्वाद उसकी ओर बढ़ा हो। उसने अपनी गलियों को मां को पत्र लिखा कि अब इंतजार खत्म होने वाला है और वह जल्दी ही वर्दी में घर आएगा। बनारस में बैठी देवकी ने जब यह सुना तो उसने राहत की एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें मूंद लीं। दिल्ली में साक्षात्कार का दौर शुरू हो चुका था और अर्जुन अपने जीवन के सबसे कठिन संघर्ष के अंतिम पड़ाव पर खड़ा था। वहां की चकाचौंध और प्रतिस्पर्धा के बीच वह अक्सर खुद को अकेला पाता था, लेकिन उसकी मां के पत्र उसे ऊर्जा देते थे। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों से बनारस से आने वाली चिट्ठियों का सिलसिला कम हो गया था। अर्जुन को लगा कि शायद मां काम में बहुत व्यस्त होगी या फिर डाक सेवा में कोई देरी हो रही होगी। उसने अपनी पूरी एकाग्रता साक्षात्कार की तैयारी पर लगा दी ताकि वह मां का सपना पूरा कर सके। उधर बनारस में देवकी की दुनिया अंधेरे में डूब चुकी थी। ईंट के भट्टे के मालिक ने उसे काम से निकाल दिया था क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह जा चुकी थी। वह अब ईंटें ढोने लायक नहीं रही थी और मालिक को एक अंधी मादूर की जरूरत नहीं थी। देवकी के पास अब ईंटें ढोने लायक नहीं थी। छिपाने के लिए न तो कोई छत बची थी और न ही खाने के लिए कोई सहारा। उसने अपनी छोटी सी झुग्गी भी खो दी थी क्योंकि वह किराया देने में असमर्थ थी। उसकी स्थिति अब एक असहाय भिखारी की तरह हो गई थी। अपने बेटे को पैसे भेजने की तचप ने देवकी को एक ऐसा रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया जिसे उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह अब काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य द्वार के पास बैठकर भीख मांगने लगी थी। उसके पास एक पुराना मिट्टी का कटोरा था और वह फटे हुए कपों में वहां बैठी रहती थी। लोग आते जाते उस पर दया करते और कुछ सिक्के डाल देते थे। देवकी उन सिक्कों को बाबे जतन से इकट्ठा करती थी क्योंकि उसके लिए वे केवल पैसे नहीं बल्कि अर्जुन की सफलता की सीही थे। मंदिर के बाहर का वातावरण बहुत शोर शराबे वाला था, जहां हरों भक्त हर रोज महादेव के दर्शन के लिए आते थे। देवकी वहीं एक कोने में दुबक कर बैठी रहती और हर आने वाले से मदद की गुहार लगाती। उसकी आवाज अब बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन उसके मन की दृढ़ता कम नहीं हुई थी। वह सोचती थी कि अगर वह आज हार मान लेगी तो अर्जुन दिल्ली में भूखा मर जाएगा। उसने अपनी शर्म और गरिमा को एक तरफ रख दिया था क्योंकि एक मां के लिए उसके बच्चे की जीत से बड़ा कुछ नहीं होता। सोनू, जो पड़ोस का लड़का था, अभी भी देवकी की मदद करता था और उसके पत्रों को लिखता था। देवकी ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि वह अर्जुन को कभी यह न बताए कि वह अब मंदिर के बाहर भीख मांगती है। पत्र में अभी भी वही पुरानी कहानियां लिखी जाती थी कि वह एक अच्छे परिवार में काम कर रही है। देवकी को डर था कि अगर अर्जुन को सच्चाई पता चली तो वह अपनी पुचाई छोड़कर तुरंत वापस आ जाएगा। वह अपने बेटे के सुनहरे भविष्य को किसी भी कीमत पर बचाना चाहती थी। एक रात जब देवकी मंदिर के पास सो रही थी, कुछ आवारा लड़कों ने उसके पास रखा सिक्कों का डिब्बा चुराने की कोशिश की। देवकी ने उस डिब्बे को अपने सीने से लगा लिया और रोने लगी। उसे मार पड़ी, लेकिन उसने वह धन नहीं छोड़ा क्योंकि वह पैसा अर्जुन को भेजना था। उसकी चीखें मंदिर की दीवारों से टकराकर रह गईं, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। अगली सुबह जब वह उठी तो उसका शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन उसके हाथ में वह डिब्बा अभी भी सलामत था। दिल्ली में अर्जुन को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने हर सवाल का जवाब बहुत शालीनता और बुद्धिमानी से दिया, जिससे बोर्ड के सदस्य बहुत प्रभावित हुए। जब उससे उसके संघर्ष के बारे में पूछा गया तो उसने अपनी मां का जिक्र किया और बताया कि कैसे उसने उसे यहां तक पहुंचाया। साक्षात्कार के बाद उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, मानो मां की दुआएं उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह लिपटी हुई हों। उसे पूरा यकीन था
कि उसका चयन हो जाएगा। साक्षात्कार खत्म होने के बाद अर्जुन ने तुरंत बनारस के लिए एक पत्र लिखा और अपनी सफलता की उम्मीद जताई। उसने लिखा कि वह जल्द ही वर्दी पहनकर वापस आएगा और मां को इस गरीबी से हमेशा के लिए बाहर निकाल लेगा। जब यह पत्र देवकी के पास पहुंचा तो सोनू ने उसे बात कर सुनाया। देवकी की अंधी आंखों से खुशियों का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने महादेव का शुक्रिया अदा किया और मन ही मन कहा कि अब उसके जीवन का उद्देश्य पूरा होने वाला है, चाहे उसके प्राण ही क्यों न निकल जाएं। समय बीतता गया और बनारस में ठंड का प्रकोप बढ़ गया। देवकी के पास ओढ़ने के लिए केवल एक पुरानी फटी हुई चादर थी, जो उसे ठंड से बचाने में नाकाम थी। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसे तें बुखार रहने लगा। फिर भी वह मंदिर के द्वार से नहीं हटी। वह जानती थी कि उसे कुछ और पैसे जोड़ने हैं ताकि वह अर्जुन को अंतिम बार मनी ऑर्डर भेज सके। उसकी सांसें फूल रही थीं और शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी ममता ने उसे एक अजेय योद्धा बना दिया था। एक दिन एक धनी व्यापारी मंदिर आया और उसने देवकी के कटोरे में एक बड़ा नोट डाल दिया। देवकी ने उस नोट को छुआ और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत सोनू को बुलाया और कहा कि यह आखिरी बार है जब वह अर्जुन को पैसे भेज रही है। उसने अपनी सारी जमा पूंजी अर्जुन के नाम कर दी और सोनू से कहा कि वह पत्र में लिख दे कि अब उसे और पैसों की जरूरत नहीं पेगी। देवकी को लग रहा था कि अब उसकी जीवन यात्रा समाप्त होने वाली है। अर्जुन अब दिल्ली में अपने परिणाम का इंतजार कर रहा था और उसका मन बहुत व्याकुल था। उसे अपनी मां की बहुत याद आ रही थी और वह चाहता था कि वह तुरंत बनारस चला जाए, लेकिन एकेडमी के नियमों और कुछ औपचारिकताओं की वजह से वह बंधा हुआ था। उसने सोचा कि परिणाम आने के बाद ही वह एक साथ खुशखबरी लेकर घर जाएगा। उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि उसकी मां की हालत कितनी दयनीय हो चुकी है और वह किस हाल में अपनी अंतिम घैया गुहार रही है। मंदिर के बाहर अन्य भिखारी देवकी का मजाक उड़ाते थे कि वह अंधी होकर भी इतना पैसा क्यों बचा रही है। वे नहीं जानते थे कि उस अंधी महिला के भीतर एक आईपीएस अधिकारी की मां छिपी हुई है। देवकी उनकी बातों का कोई बुरा नहीं मानती थी। वह बस चुपचाप अपना काम करती रहती थी। उसके लिए वह मंदिर की सीढ़ियां अब घर बन चुकी थीं और महादेव ही उसके एकमात्र गवाह थे। उसकी आस्था ने उसे उस कठिन समय में भी टूटने नहीं दिया और वह हर दर्द सहती रही। ठाकुर विक्रम सिंह के आदमियों ने एक बार फिर देवकी को परेशान करने की कोशिश की। उन्होंने उसे मंदिर के द्वार से हटाने की धमकी दी क्योंकि वह उनके लिए एक कलंक थी। लेकिन देवकी ने निडर होकर कहा कि वह तब तक यहां से नहीं हटेगी जब तक उसका बेटा उसे लेने नहीं आता। ठाकुर के आदमी उसकी हिम्मत देखकर दंग रह गए और वहां से चले गए। एक असहाय और अंधी औरत की यह ताकत समाज के उन लोगों के लिए एक करारा जवाब था जो केवल सत्ता की भाषा समझते थे। देवकी की यादें अब उसके बचपन और अर्जुन के साथ बिताए गए सुखद पलों के इर्द गिर्द घूमने लगी थीं। उसे वह दिन याद आया जब अर्जुन ने पहली बार स्कूल जाने के लिए नया बस्ता मांगा था और उसने अपनी साही बेचकर उसे दिलाया था। वह मुस्कुराती और उन पलों को महसूस करती मानो वे कल की ही बात हो। गरीबी ने उसके शरीर को जर्जर कर दिया था, लेकिन उसकी यादों की तिजोरी अभी भी खुशियों से भरी हुई थी। यही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। तो बार में रही ऐसा था दो बहर थी। सोनू ने जब अंतिम मनी ऑर्डर किया तो पोस्ट ऑफिस के बाबू ने भी ताज्जुब किया कि एक भिखारी औरत इतने पैसे कहां से लाती है। सोनू की आंखों में आंसू थे क्योंकि वह जानता था कि इस पैसे के पीछे कितनी बड़ी कुर्बानी छिपी है। उसने देवकी से कहा कि वह अब आराम करे, लेकिन देवकी ने मना कर दिया। उसने कहा कि जब तक अर्जुन का परिणाम नहीं आ जाता वह चैन से नहीं बैठेगी। उसकी जिंदगी अब केवल एक परिणाम के इंतजार में अटकी हुई थी। दिल्ली में आखिरकार वह शुभ दिन आया जब यूपीएससी का अंतिम परिणाम घोषित हुआ। अर्जुन का नाम मेरिट लिस्ट में बहुत ऊपर था और वह एक आईपीएस अधिकारी बन चुका था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले और उसने सबसे पहले अपनी मां को याद किया।
उसने अपने दोस्तों को गले लगाया और तुरंत बनारस जाने की तैयारी शुरू कर दी। वह वर्दी पहनने के लिए बेताब था ताकि वह अपनी मां को दिखा सके कि उसका बेटा अब एक भा आदमी बन गया है। परिणाम की खबर जब बनारस पहुंची तो पूरे शहर में हलचल मच गई। अखबारों में अर्जुन की फोटो छपी और लोग उसके संघर्ष की कहानियां सुनाने लगे। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उस नायक की मां कहां है और किस हाल में है। देवकी को भी जब सोनू ने यह खबर सुनाई तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने मंदिर की हमीन को चूमा और भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद किया। उसे लगा कि अब वह शांति से मर सकती है क्योंकि उसका कर्तव्य पूरा हो गया था। अर्जुन को अब एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए जाना था, लेकिन उससे पहले उसने घर जाने की अनुमति ले ली। उसने अपने लिए एक नई वर्दी सिलवाई और एक बड़ी गाजी का इंतजाम किया ताकि वह गर्व के साथ अपनी मां के सामने जा सके। उसने सोचा था कि वह उस अमीर परिवार के घर जाएगा जहां उसकी मां काम करती थी और उन्हें शुक्रिया कहेगा। उसके मन में कई सपने थे और आंखों में अपनी मां के प्रति अगाध प्रेम और सम्मान था। वह बनारस के लिए रवाना हुआ। रास्ते भर अर्जुन बस यही सोच रहा था कि वह अपनी मां को क्या तोहफा देगा। उसने सोचा कि वह उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाएगा और उनकी आंखों का ऑपरेशन करवाएगा ताकि वे दुनिया को फिर से देख सकें। उसे यह नहीं पता था कि मां ने तो अपनी आंखों की रोशनी पहले ही उसके भविष्य के लिए दान कर दी थी। जैसे जैसे गाजी बनारस के करीब पहुंच रही थी, अर्जुन की ढकनें तय होती जा रही थीं। वह अपनी मां के आलिंगन की गर्मी महसूस करने के लिए तरस रहा था। बनारस की वह शाम बहुत ही भावुक थी। सूरज ढल रहा था और गंगा की लहरें अपनी धुन में बह रही थीं। अर्जुन की गाजी जैसे ही शहर की सीमा में दाखिल हुई, लोगों ने उसे पहचान लिया और उसका स्वागत करने लगे। लेकिन अर्जुन का ध्यान केवल अपनी मां पर था। वह सीधे उस पते पर पहुंचा जहां मां ने काम करने की बात कही थी, लेकिन वहां उसे सच्चाई का पहला कवा घूंट पीना पड़ा। उसे पता चला कि वहां देवकी नाम की कोई महिला कभी रही ही नहीं थी। अर्जुन के पैरों तले कमीन खिसक गई और उसका गला रुंध गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मां ने उससे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। उसने पागलों की तरह गलियों में मां को ढूंढना शुरू किया। तभी उसे सोनू मिला, जिसकी आंखों में डर और दुख साफ झलक रहा था। सोनू ने उसे बताया कि मां कहां है और किस हालत में है। अर्जुन के लिए यह खबर किसी वज्रपात से कम नहीं थी और वह बदहवास होकर मंदिर की ओर भागा। उसकी वर्दी अब भारी लगने लगी थी। वाराणसी की सड़कों पर सायरन की गूंज उठ रही थी और अर्जुन की पुलिस जीप भी को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। सैद वर्दी और कंधे पर चमकते हुए सितारे उसे एक नया व्यक्तित्व दे रहे थे, जिसे देखकर लोग सम्मान में पीछे हट रहे थे। अर्जुन का दिल गर्व से भरा हुआ था और वह कल्पना कर रहा था कि जब उसकी मां उसे इस रूप में देखेगी तो उसकी आंखों में कितनी खुशी होगी। उसने खिड़की से बाहर देखा और महसूस किया कि आज उसकी बरसों की तपस्या सफल हो गई है। अपनी नई वर्दी की चमक अर्जुन को एक अलग ही एहसास करा रही थी, मानो वह समाज के हर अन्याय को मिटाने के लिए तैयार हो। वह बार बार अपनी टोपी को ठीक करता और मन ही मन अपनी मां से बातें करता। उसने सोचा कि वह मां को सरप्राइज देगा और सीधे उस बंगले पर पहुंचेगा जहां मां ने काम करने की बात कही थी। गाजी की रफ्तार के साथ उसकी धकनें भी बढ़ रही थीं। उसे लग रहा था कि मां अब एक आलीशान कमरे में आराम कर रही होगी और उसे किसी बात की फिक्र नहीं होगी। जैसे ही उसकी जीप उस पॉश इलाके के बाहे बंगले के सामने रुकी, अर्जुन का चेहरा खिल उठा। वह बाहर निकला और उसने गर्व के साथ गेट खटखटाया। वहां के सुरक्षा गार्ड ने एक ऊंचे पुलिस अधिकारी को देखकर तुरंत सैल्यूट मारा और अदब से खजा हो गया। अर्जुन ने धमक के साथ पूछा कि देवकी नाम की महिला यहां काम करती है या नहीं। उसे लगा कि गार्ड उसे तुरंत मां के पास ले जाएगा, लेकिन गार्ड का चेहरा सपाट था और उसने बड़ी विनम्रता से कहा कि यहां इस नाम की कोई महिला कभी नहीं रही है। अर्जुन को लगा कि शायद उसने पता गलत सुना होगा या मां ने अपना नाम बदल लिया होगा।
उसने घर के मालिक को बाहर बुलाने को कहा, जो एक धनी व्यवसायी थे। मालिक ने भी स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया कि उन्होंने कभी किसी देवकी को काम पर नहीं रखा। अर्जुन के पैरों तले जैसे हेमीन खिसक गई और उसका गला सूखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मां ने पत्रों में इस घर का जिक्र क्यों किया था। एक ठंडी लहर उसके शरीर से होकर गुरी और उसके मन में अनगिनत आशंकाएं जन्म लेने लगीं। साहब का चेहरा सफेद पाद गया था और उनके हाथ कांपने लगे थे, जिससे उनकी वर्दी की शान फीकी पड़ने लगी। उन्होंने तुरंत जीप में बैठकर अपने पुराने मोहल्ले की ओर मुड़ने का आदेश दिया। रास्ते भर वे बस यही सोचते रहे कि आखिर मां ने उनसे इतना बहा झूठ क्यों बोला। क्या वह मुसीबत में थी या फिर कोई और बात थी। उनके दिमाग में पुरानी यादें और पत्रों के शब्द एक दूसरे से टकरा रहे थे। बनारस की गलियां अब उन्हें डरावनी लगने लगी थीं और हर मोड़ पर एक नया रहस्य छुपा हुआ लग रहा था। पुराने मोहल्ले में पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि उनकी वह छोटी सी झुग्गी अब वहां नहीं थी, बल्कि वहां कचरे का ढेर लगा था। लोग वर्दी वाले अफसर को देखकर हैरान थे और कानाफूसी कर रहे थे। तभी अर्जुन की नहर सोनू पर पाजी, जो अब काफी बधा हो गया था और पास की दुकान पर काम कर रहा था। अर्जुन ने उसे पकड़ लिया और अपनी आंखों में उठते हुए तूहान के साथ पूछा कि उसकी मां कहाँ है। सोनू की आंखों में डर और अपराधबोध साफ झलक रहा था, मानो वह कोई बड़ा राज छुपा रहा हो। सोनू की आवाज लसखा रही थी और उसने अपनी नर्रें झुका ली थीं, जिससे अर्जुन का शक यकीन में बदलने लगा। अर्जुन ने उसे झकझोरा और चिल्लाकर कहा कि उसे सच जानना है, चाहे वह कितना भी कावा क्यों न हो। सोनू फूट फूट कर रोने लगा और उसने बताया कि चाची ने उसे कसम दी थी कि वह कभी अर्जुन को सच नहीं बताएगा। उसने कहा कि मां ने दिल्ली पैसे भेजने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। अर्जुन का सीना फटने लगा था और उसे लगा कि वह अपनी ही आंखों के सामने मर रहा है। सोनू ने बताया कि देवकी ने ईंट के भट्टे पर तब तक काम किया जब तक उसकी हड्डियों ने जवाब नहीं दे दिया। उसने बताया कि कैसे मां की आंखों की रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई और उसे काम से निकाल दिया गया। अर्जुन के कानों में वह हर शब्द किसी खंजर की तरह चुभ रहा था जो मां ने पत्रों में लिखा था। मैं यहां बहुत सुखी हूं, मुझे अच्छा खाना मिलता है। ये सब शब्द अब उसे लहूलुहान कर रहे थे। उसे लगा कि वह दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार है जिसने अपनी मां को इस हाल में छोड़ दिया। सच की यह मार अर्जुन के लिए असहनीय थी और वह कमीन पर गिरने ही वाला था कि उसके साथियों ने उसे संभाला। सोनू ने आगे बताया कि मां अब काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर बैठती है और भीख मांगती है। यह सुनकर अर्जुन की चीख निकल गई और उसने अपनी वर्दी के सितारों को देखा, जो अब उसे जलते हुए अंगारों की तरह महसूस हो रहे थे। उसने सोचा कि वह कैसा बेटा है जिसकी सफलता की नींव मां के अपमान और आंसुओं पर टिकी हुई है। उसका गौरव अब मिट्टी में मिल चुका था। अर्जुन पागलों की तरह अपनी जीप की ओर भागा और ड्राइवर को मंदिर की ओर तेज चलने का आदेश दिया। जीप का सायरन अब एक रोती हुई आवाज़ की तरह लग रहा था, जो समाज की क्रूरता और एक बेटे की विफलता को बयां कर रहा था। रास्ते में पड़ने वाले हर मंदिर और हर पत्थर से अर्जुन बस यही दुआ मांग रहा था कि मां सही सलामत हो। उसे अपनी आंखों के सामने मां का वह चेहरा याद आ रहा था जब वह बचपन में उसे अपनी गोदी में सुलाती थी। उसकी रूह छटपटा रही थी। मंदिर के पास पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि भीम बहुत यादा है और सुरक्षाकर्मी लोगों को हटा रहे हैं। उसने अपनी गाजी बीच सड़क पर छोई और पैदल ही गेट की ओर दौड़े पा। लोग एक बड़े अधिकारी को इस तरह बदहवास भागते देख हैरान थे, लेकिन अर्जुन को किसी की परवाह नहीं थी। उसके पैरों में अब वह ताकत नहीं थी। फिर भी वह अपनी मां को ढूंढने के लिए बेताब था। वह हर भिखारी के चेहरे को देख रहा था, यह उम्मीद करते हुए कि शायद उसकी मां वहां न हो और यह सब एक बुरा सपना हो। भीड़ को चीरते हुए अर्जुन मंदिर के उस कोने की ओर बढ़ा जहां सबसे ज्यादा बेसहारा लोग बैठे थे। वहां की गंध और धूल उसके फेफड़ों में भर रही थी, लेकिन उसका ध्यान केवल एक ही चेहरे पर था,
उसे वह हर मां याद आ रही थी जिसने अपने बच्चे के लिए बलिदान दिया होगा। लेकिन उसकी अपनी मां का त्याग तो शब्दों से परे था। उसके मन में एक ही विचार आ रहा था कि क्या वह अपनी मां के उन आंसुओं का हिसाब कभी दे पाएगा। उसका हृदय एक विशाल सागर की तरह उम रहा था। तभी उसकी नार एक ऐसी औरत पर पछी जो फटे हुए कपों में लिपटी थी और एक मिट्टी का कटोरा पखे हुए थी। उसके बाल सफेद और उलझे हुए थे और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। वह अंधी औरत बार बार अपना हाथ हिलाकर लोगों से कुछ मांग रही थी। अर्जुन की सांसें थम गईं और उसे लगा कि पूरा ब्रह्मांड एक पल के लिए ठहर गया है। वह उस औरत के पास गया और उसके चेहरे को ध्यान से देखा। वही नाक, वही माथा और वही ममतामयी आभा। वह उसकी अपनी मां देवकी ही थी। अर्जुन के घुटने जवाब दे गए और वह अपनी वर्दी की परवाह किए बिना उस धूल भरी खमीन पर गिर पा। उसने मां के पैरों को छूने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। अंधी देवकी को महसूस हुआ कि कोई उसके पैरों के पास बैठा है। उसने सोचा कि शायद कोई दानदाता आया है और उसने अपना कटोरा आगे कर दिया। मां ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, बाबूजी, कुछ दे दो। मेरा बेटा दिल्ली में पढ़ता है, मुझे उसके लिए पैसे जोड़ने हैं। यह सुनते ही अर्जुन की आत्मा कांप उठी। मां की वह आवाज सुनकर अर्जुन का धैर्य टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने मां का वह गंदा हाथ पका लिया और उसे अपने माथे से लगा लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, क्योंकि कोई भी शब्द उसके पाप को कम नहीं कर सकता था। देवकी ने जैसे ही वह हाथ छुआ, उसे कुछ जाना पहचाना सा एहसास हुआ। उसके मातृत्व ने उसे संकेत दिया कि यह कोई अजनबी नहीं है। उसने कांपते हाथों से अर्जुन के चेहरे को टटोलना शुरू किया, जैसे कोई मूर्ति को पहचान रहा हो। देवकी की उंगलियां अर्जुन के चेहरे, उसकी मूंछों और फिर उसकी वर्दी के कंधों पर लगे उन सितारों पर पाजीं। जैसे ही उसने उन सितारों को छुआ, उसके चेहरे पर एक बिजली सी कौंधी। उसने अर्जुन की आवाज को पहचाना जब उसने सिसकते हुए कहा, मां, मैं आ गया। देवकी की अंधी आंखों से आंसुओं का एक झरना फूट पा और उसने अर्जुन को कसकर अपने सीने से लगा लिया। उस पल में मंदिर की घंटियां भी जैसे खामोश हो गई थीं और केवल एक मां बेटे की सिसकियां गूंज रही थीं। अर्जुन ने मां से माफी मांगनी चाही, लेकिन देवकी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उसने कहा, बेटा, तूने मेरा मान बढ़ा दिया, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। उसने अर्जुन की वर्दी को चूमा और कहा कि उसे हमेशा से पता था कि उसका शेर एक दिन जरूर आएगा। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी सारी सफलता, सारी शक्ति और सारा पद इस अंधी मां के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। उसने महसूस किया कि असली कर्मा यही है, एक मां का निस्वार्थ प्रेम और एक बेटे का पश्चाताप। वहां खजी भी और पुलिस के जवान यह दृश्य देखकर स्तब्ध थे। उनकी आंखों में भी आंसू थे। किसी ने कभी नहीं देखा था कि एक 12 आईपीएस अधिकारी इस तरह सचका पर बैठकर एक भिखारिन के गले लगकर रोएगा। अर्जुन ने अपनी मां को अपनी गोद में उठाया और अपनी शानदार गाजी की ओर ले जाने लगा। उसने कसम खाई कि वह अब मां को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करेगा। वह वर्दी जो पहले उसे गर्व दे रही थी, अब उसे एक जिम्मेदारी का एहसास करा रही थी। गाजी में बैठकर अर्जुन ने मां का हाथ कसकर थामे रखा, मानो वह फिर से उसे खो न दे। देवकी अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसका बेटा उसके पास है। वह बार बार उसके हाथों को चूमती और कहती कि उसे अब किसी पैसे की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने उसे बताया कि अब वह उसे दुनिया के सबसे भादे अस्पताल ले जाएगा और उसकी आंखों का इलाज कराएगा। लेकिन देवकी ने धीरे से कहा कि उसकी आंखों ने जो देखना था वह देख लिया और अब उसे किसी रोशनी की जरूरत नहीं है। बनारस की वह शाम इतिहास में दर्ज हो गई, जहां एक बेटे ने अपनी मां के चरणों में अपनी सारी सफलता अर्पित कर दी। अर्जुन के लिए यह केवल एक घर वापसी नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा की शुद्धि थी। उसने महसूस किया कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा किताबी सवालों में नहीं,
बल्कि अपने अपनों के प्रति संवेदना और कृतज्ञता में होती है। जैसे जैसे गाजी घाटों से दूर जा रही थी, गंगा की लहरें भी जैसे एक सुखद अंत की गवाही दे रही थीं। मां और बेटे का वह मिलन अमर हो गया। अर्जुन ने अपनी मां को गोद में उठाया और अपनी शानदार पुलिस जीप की ओर बढ़ने लगा। भीड़ खामोश थी और हर आंख में आंसू थे। एक वर्दीधारी अफसर अपनी फटी हाल मां को इस तरह सीने से लगाकर ले जा रहा था जैसे वह दुनिया की सबसे कीमती दौलत हो। देवकी की देह बहुत हल्की हो गई थी, मानो वह केवल हड्डियों का एक ढांचा मात्र रह गई हो। अर्जुन का गला रुंध गया था और उसकी वर्दी के सितारे मां की मैली चादर के स्पर्श से अपनी चमक खो रहे थे, पर उसका दिल एक अजीब सी शांति महसूस कर रहा था। गाजी के अंदर की ठंडक और मखमली सीटों का एहसास देवकी के लिए बिल्कुल नया और डरावना था। वह अपनी कांपती उंगलियों से सीट के किनारों को टटोल रही थी और धीरे से अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। उसे डर था कि कहीं यह सब फिर से कोई सपना न हो जो सुबह होते ही टूट जाएगा। अर्जुन ने मां के गंदे और बिवाइयों से फटे पैरों को अपनी गोदी में रख लिया और उन्हें अपने रुमाल से पोंछने लगा। उसने सोचा कि इन पैरों ने उसके भविष्य के लिए कितने मील का सफर तय किया होगा, और उसे पता भी नहीं चला। जब गाजी सरकारी गेस्ट हाउस के बभे फाटकों के अंदर रुकी तो पुलिस के जवानों ने तत्परता से दरवाजा खोला। अर्जुन ने किसी की मदद नहीं ली और अपनी मां को सहारा देकर धीरे धीरे अंदर ले गया। वहां के सफेद संगमरमर के फर्श पर देवकी के नंगे और धूल भरे पैरों के निशान पा रहे थे, जो समाज की दो दुनियाओं के मिलन का प्रतीक थे। अर्जुन ने नौकरों को गर्म पानी और साफ कपड़े लाने का आदेश दिया। वह खुद अपनी मां की सेवा करना चाहता था ताकि अपने बरसों के इस अनजाने पाप का थोड़ा सा प्रायश्चित कर सके। उसने एक भावे कटोरे में गुनगुना पानी लिया और मां के पैरों को धीरे धीरे धोना शुरू किया। पानी काला पड़ता जा रहा था, जो उस मेहनत और गरीबी की गवाह था जिसे देवकी ने चुपचाप सहा था। अर्जुन के आंसू बार बार पानी में गिर रहे थे, जिससे एक पवित्र अभिषेक सा हो रहा था। उसने मां को रेशमी चादर ओढ़ाई और अपने हाथों से उसे दाल चावल खिलाने लगा। देवकी का गला भर आया और उसने कहा, बेटा, तू बड़ा साहब बन गया है, अब ये सब मत कर। अर्जुन ने बस इतना ही कहा, मां, मैं पहले तेरा बेटा हूं। भोजन के बाद अर्जुन ने मां का हाथ थामकर पूछा कि उसने इतने सालों तक झूठ क्यों बोला। देवकी की अंधी आंखें खिड़की की ओर थीं, जहां से गंगा की लहरों का शोर सुनाई दे रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा कि यदि वह सच बता देती तो अर्जुन की एकाग्रता भंग हो जाती और वह शायद आज इस मुकाम पर न होता। उसने बताया कि मां का सुख बेटे की कामयाबी में होता है, न कि अपनी तकलीफों को गिनाने में। अर्जुन ने महसूस किया कि मां का यह त्याग किसी भी महान ग्रंथ के उपदेश से कहीं अधिक ऊंचा और गहरा था। अगली सुबह अर्जुन ने शहर के सबसे बाह्य नेत्र रोग विशेषज्ञ को बुलाया ताकि मां की आंखों की जांच की जा सके। डॉक्टर ने जब सूक्ष्म उपकरणों से देवकी की आंखों का परीक्षण किया तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने अर्जुन को अलग ले जाकर बताया कि अत्यधिक धुएं और पोषण की कमी के कारण आंखों के पर्दे पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। अब किसी भी ऑपरेशन से रोशनी वापस आने की उम्मीद बहुत कम थी। यह सुनकर अर्जुन का दिल फिर से टूट गया और उसे लगा कि नियति ने उससे उसकी मां की मुस्कुराहट छीन ली है। देवकी ने जब सुना कि वह अब कभी नहीं देख पाएगी तो उसने सहजता से मुस्कुराते हुए कहा कि उसे कोई दुख नहीं है। उसने कहा कि उसने अपने बेटे को वर्दी में महसूस कर लिया है और उसके लिए यही सबसे बड़ी रोशनी है। उसने अर्जुन से वादा लिया कि वह कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा और हमेशा गरीबों की रक्षा करेगा। अर्जुन ने मां के चरणों में अपना सिर झुका दिया और प्रतिज्ञा की कि वह एक ऐसा अधिकारी बनेगा जो किसी और की मां को इस तरह भटकने नहीं देगा। उसकी आंखों में अब एक नई दृढ़ता थी। अर्जुन की पहली पोस्टिंग एक बब्बे जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में हुई थी और उसने फैसला किया कि वह मां को अपने साथ ही रखेगा। सरकारी बंगले में
जब उसने मां के लिए एक अलग कमरा तैयार करवाया तो उसने वहां मंदिर की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित की। वह रोज सुबह ड्यूटी पर जाने से पहले मां का आशीर्वाद लेता और उनके पैर छूता। समाज में उसकी ईमानदारी और सख्त छवि की चर्चा होने लगी थी, लेकिन घर में वह केवल एक सेवाभावी पुत्र था। उसकी सफलता की चमक अब मां की शांति और संतोष में झलकने लगी थी। उसने हिले के सभी ईंट भट्टों और कारखानों में मजदूरों की स्थिति की जांच करने के लिए एक विशेष मुहिम चलाई। वह खुद उन जगहों पर जाता और देखता कि कहीं कोई और देवकी तो नहीं है जो चुपचाप अपनी आंखों की रोशनी खो रही है। उसने कई भ्रष्ट मालिकों को जेल भेजा और मादूरों के बच्चों के लिए मुफ्त स्कूलों की व्यवस्था की। उसका काम अब केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं था, बल्कि समाज के उस हाशिए पर खड़े लोगों को इंसाफ दिलाना था जहां से वह खुद निकल कर आया था। कभी कभी रात को जब अर्जुन अकेला बैठता तो उसे अपनी मां की वह छवि याद आती जब वह मंदिर के बाहर कटोरा लेकर बैठी थी। वह दृश्य उसे सोने नहीं देता था और उसे और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करता था। उसे समझ आ गया था कि पद और प्रतिष्ठा केवल अहंकार के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए होते हैं। उसकी मां की खामोश उपस्थिति उसे हमेशा हमीन से जो भी रखती थी। उसने सीखा कि कर्म का फल केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में बदलाव लाना ही असली सार्थकता है। एक दिन वह मां को लेकर फिर से उसी विश्वनाथ मंदिर गया जहां उसने उन्हें पहली बार भीख मांगते देखा था। इस बार वह आम आदमी की तरह पैदल ही सीढ़ियां छाजा और मां का हाथ पकड़कर गर्भगृह तक ले गया। पुजारी और लोग उन्हें पहचान रहे थे, लेकिन अर्जुन का व्यवहार बहुत ही साधारण था। उसने दान पेटी में एक बही राशि डाली और उन सभी भिखारियों के लिए खाने की व्यवस्था की जो वहां बैठे थे। उसने महसूस किया कि असली श्रद्धा भगवान की मूर्ति में नहीं, बल्कि भूखे पेटों को भरने में है। समय के साथ देवकी की सेहत में सुधार होने लगा। हालांकि उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। वह अब बंगले के बगीचे में बैठकर चिड़ियों की चहचहाहट सुनती और अर्जुन की कहानियां सुनती। अर्जुन उसे बताता कि कैसे उसने आज एक गरीब किसान की मदद की या कैसे किसी अपराधी को पकड़ा। देवकी के चेहरे पर जो सुकून था, वह अर्जुन के लिए दुनिया के किसी भी मेडल से बड़ा पुरस्कार था। मां और बेटे का यह अटूट बंधन अब बनारस के लोगों के लिए एक मिसाल बन चुका था, जो त्याग की महक फैला रहा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि समाज की जड़ें बहुत गहरी थीं और पुराने दुश्मन अभी भी सक्रिय थे। ठाकुर विक्रम सिंह ने अर्जुन की इस बढ़ती लोकप्रियता को अपने लिए खतरा मान लिया था। उसने अर्जुन को फंसाने के लिए एक गहरी साजिश रचनी शुरू कर दी थी। अर्जुन को पता था कि उसका रास्ता कांटों से भरा है, लेकिन उसे अपनी मां की दुआओं पर पूरा भरोसा था। वह जानता था कि जो लड़ाई उसने शुरू की है, उसे अंजाम तक पहुंचाना ही उसकी मां के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और उसका धर्म भी। शहर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और अर्जुन को आने वाले तूफान का अंदेशा था। उसने अपनी मां की सुरक्षा बढ़ा दी और अपने भरोसेमंद साथियों को सतर्क कर दिया। वह अपनी कर्तव्य निष्ठा और पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। उसकी हर सांस अब केवल न्याय की स्थापना के लिए चल रही थी। उसे पता था कि आने वाले दिन उसके साहस और उसके संस्कारों की कई परीक्षा लेंगे, लेकिन उसने अपनी मां की आंखों के उस अंधेरे से लड़ना सीख लिया था जो सबसे बड़ा गुरु था। रात की खामोशी में जब वह मां के पास बैठता तो उसे लगता कि उसने अपनी मंजिल पा ली है। लेकिन एक सैनिक के लिए युद्ध कभी समाप्त नहीं होता, केवल रणभूमि बदल जाती है। उसने मां के हाथ को अपने माथे से लगाया और एक गहरी नींद में जाने की कोशिश की। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आएगी जो उसे न्याय और प्रेम के बीच किसी एक को चुनने पर मजबूर कर देगा। बनारस की गलियां फिर से किसी बदलाव की गवाह बनने वाली थीं और अर्जुन तैयार था।